लोगों को माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से आपका भाई अभिषेक शाह। जैसा कि बहुत दिन से बोला जा रहा है कि 17 तारीख को दिवंगत दीनदयाल रजनीश जी का एक श्रद्धांजलि रखा गया था पटना में, जिसके लिए काफी लोगों को बुलाया गया था, पर समय बहुत लेट होने के कारण कुछ लोग चले गए हैं। पर जो भी है, हम उन लोगों के साथ आज दीनदयाल रजनीश जी के न्याय के लिए मुथूट माइक्रो फाइनेंस में जो 7 साल वर्किंग किए, जिन्होंने अपने खून पसीने से जब कंपनी 17 में उन्होंने ज्वाइन किया और अभी तक काम किया, और जब उनपे इतना ना मानसिक दबाव, प्रेशर और मनमानी करने का सीनियर का मनमाना करते रहे, उस कारण से उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी कर दी और सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करना कितना, उसके लिए हमने आज एक कैंडल मार्च निकाला है कि जो कंपनियां जो मानहानि जो पैसा उनको मिलना चाहिए, वो अभी तक सहायता राशि कंपनी ने दी भी नहीं है। मात्र 25,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया है। एक गरीब फैमिली, उनकी बच्ची अभी एक जो इसके पैर पैरालाइज है, उनकी पत्नी है, उनके माता पिता हैं, उन लोगों के परिवार का कौन सोचेगा, जिसने अपनी समय, बहुमूल्य समय, अपनी जवानी कंपनी को कुर्बान की और बदले में कंपनी ने कुछ नहीं किया। इसी चीजों के लिए एक 2 मिनट का मौन हम लोगों ने रखा है दीनदयाल रजनीश जी के लिए, और आशा करते हैं कि माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन ताकत लगा के उनको न्याय मिले और दीनदयाल रजनीश के साथ जो हुआ वो आगे किसी भी एम्प्लॉय के साथ ना हो। इसीलिए एमएटीयू मांग करती है माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन की 25 लाख रुपए की सहायता राशि उनकी फैमिली को मिले, और जितने भी एम्प्लॉय परेशान हैं वो लोग कभी भी ये गलत कार्य नहीं करे, जिसमें सभी को जला लीजिए इसको, और दीनदयाल रजनीश जी को न्याय मिले। इसके लिए हम लोग एक श्रद्धांजलि रखे, कैंडल मार्च रखे हैं, और हम चाहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय कभी भी किसी मानसिक दबाव में अपनी जान की कुर्बानी ना करे। किसी को भी कहीं भी दिक्कत होता है, वो माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से जुड़िए, बताइए अपनी समस्या, उसकी पूरी मदद की जाएगी। हम उनके भाई से सुनते हैं कि क्या समस्याएं आई और क्या बातचीत हुआ। सर, आपको क्या तकलीफ हुआ, कि आपने क्या जानकारी मिला अभी तक आपको? सर, घटना जो कर्म हुआ, घटना के दिन कॉल आया था तो हम लोग गए तो वो सारा वस्तु स्थिति पिछली बार बताए थे। वही मेरा भाई अंदर से रूम बंद था और लटका हुआ था पंखा से, चादर से, जो बेडशीट से होता है उससे गर्दन में लगाया हुआ था। पंखा में कुछ संदिग्ध भी लगा, जो हो सकता है क्योंकि मेस उन्हीं के रूम पे चलता था, ब्रांच मैनेजर था, तो वो लड़का सभी कोई हमको सहयोग नहीं करा, कुछ भी बताने से परहेज कुछ नहीं बता पा रहा है। कुछ भी पूछते हैं तो बताने से मैंने साइलेंट मोड में रहता है। ठीक है, आपको कंपनी ने कोई सहायता राशि भी तक दी? कंपनी की तरफ से ऑफिशियल वहाँ से 2-3 पदाधिकारी आए थे मुथूट के, और 25,000 रुपया और 2,500 रुपया एम्बुलेंस का, टोटल 27,500 रुपया जो अभी तक। 27,500 रुपया एक ब्रांच मैनेजर लेवल का आदमी, वो सुसाइड हो गया और 25,000 रुपये का सहायता मिला जी। उसके और क्या कब बोले हैं देने के लिए? आप बोले हैं जो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा और 4 लाख और कुछ मिलेगा, पीएफ वगैरह होगा, जो उससे आपको पेंशन वगैरह उनकी बात। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं माइक्रो फाइनेंस से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मुथूट माइक्रो फाइनेंस से चाहते हैं, जो हमारे घर में जो घटना हुआ, मेरा भाई तो चला गया लेकिन उसकी एक बच्ची है, उसकी वाइफ है, और वाइफ का भी एज 28-29 साल, ज्यादा नहीं, 26 या 27 साल है, बच्ची 8 साल की है, 7 साल की है। उसके लिए कुछ सोचे मुथूट फाइनेंस, क्योंकि 2019 से लेके और अभी तक मेरा भाई मुथूट में अपना समय दिया, उसको परिवार की तरह वहाँ रहा, सब कुछ किया। अभी तक जो है 3 बार जो है प्रमोशन, आगे अच्छा काम किया होगा तब ना मिला। आज इस तरह का मानसिक दबाव क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों से जो है वो कांटेक्ट में रहता था, लेकिन वही बताता था इतना काम का प्रेशर रहता है, भैया घर बनाएंगे, ये करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, यही सब बात करता था। और उसी क्रम में जो है, और सबसे बड़ी चीज हम देखें, मुथूट ही नहीं सारे माइक्रो फाइनेंस में एक बंदी बना दिया जाता है। पहले लॉलीपॉप दिखाया जाता है बच्चे को, जॉब के नाम पे बुलाया जाता है, जब उसमें चला जाता है तो उसका घर ऑफिस हो जाता है, ब्रांच, और उसका परिवार हो जाता है फील्ड से, और ब्रांच के अलावा कोई दुनिया उसको दिखाई नहीं। ऐसा उस पर प्रेशर डाल दिया जाता है, ऐसा माहौल बना दिया जाता है जो ना वो अपने परिवार से सही से बात कर पाता है, ना समय दे पाता है लोग, और न ही अपने किसी भी रिलेशन के लोगों से। और पूरा जो है उसको मानसिक इस तरह से टॉर्चर करके या किसी तरह का प्रभाव डाल के या प्रेशर डाल के। और सबसे बड़ी कमी होती है जो बच्चे नए नए ज्वाइन करते हैं, और जब ज्वाइन करते हैं तो लगता है जब मेरा जॉब हो गया तो ईएमआई वगैरह पे भी सब बहुत सारा चीज ले लेते हैं, तो प्रेशर होता है जो अगर हम जॉब छोड़ देंगे, प्रेशर में किसी तरह करते रहता है तो मेरा प्रतिष्ठा चला जाएगा गांव में, समाज में, तो काम करते रहता है, मजबूरी हो जाता है। क्योंकि जो भी जाता है माइक्रो फाइनेंस में वो गरीब परिवार से ही लोग जाता है, कोई बड़े परिवार से कोई लोग उसमें जाता नहीं है। इस तरह से हमको भी लगता है, मेरे भाई के साथ भी इसी तरह का कुछ ऐसा हुआ है। और उसके रूम पे भी बहुत सारे लोग जो है मेस चलता था, वो लोग भी कुछ नहीं बता रहे, तो बहुत सारा संदिग्ध दिख रहा है। अभी तक किसी तरह का रिपोर्ट भी नहीं आया है, जैसे
फॉरेंसिक रिपोर्ट था या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, तो ये सब चीज भी हमको संदिग्ध। आज उसका 9 केस था, कल उसका श्राद्ध है। देखिए हम अभी बाल उल कटवा के आए हैं और उसके लिए जो है आप लोगों के द्वारा जो आह्वान किया गया था हमारे, तो हम वहाँ से 100-150 किलोमीटर चल के यहाँ आए भाई के लिए। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई नहीं, आज मेरा भाई चला गया, आगे और किसी का भाई ना जाए, किसी का बेटा ना जाए, उसके लिए ज्यादा, क्योंकि मेरा तो चला गया, वो रिटर्न नहीं आएगा, लेकिन जो बचा हुआ है वो ना जाए, उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ तक आए। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि भैया ने एक आह्वान लिया और यूनियन से मिलके, और इन्होंने हमें भी प्रशंसा की कि आप युवाओं के लिए और लोगों को, जो नए लोग जिनको कोई माध्यम नहीं है, उनके लिए आप लड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। इनको भी सही रास्ता हम लोग दिखा रहे हैं और हम लोग आगे FIR भी करेंगे कंपनियों पे और मजबूत कार्यकाल लेंगे कि दीनदयाल रजनीश जी को न्याय मिले और आगे कोई एम्प्लॉय हमारा सुसाइड ना करे, ना कुछ गलत हो। और उन सभी के लिए एक पहल की गई है आज, जिसपे हमारे जिला अध्यक्ष है वो कुछ बोलेंगे। बोलिए सर, इधर थोड़ा इधर आ जाइए सर। देखिए, जिस तरह की घटना हुई थी, जहाँ पे घटना हुई थी सिंघिया घाट ब्रांच में वो कार्यरत था और लगभग मुथूट फाइनेंस में वो 7 साल से 8 साल तक कार्यरत था। 3 प्रमोशन उसने पाई थी, चौथी प्रमोशन की बात हो रही थी कि चौथी प्रमोशन भी उसको मिल रही थी। तो अब ये लगता है कि चौथी प्रमोशन मिल रही थी तो इस बीच क्रम में कोई जान थोड़ी देगा। हाँ, जान थोड़ी देगा। तो कोई जानने बुझने समझने वाला लोग भी किसी तरह का कोई कदम उठा सकता है कि बढ़ रहा है आगे जी। उस फिल्म के, उस कंपनी के, या नजर कोई भी लोग। दूसरी बात ये रही कि जब भी हम बात करने जाते हैं, जो उसके यहाँ खाना खाता था, 10 या 12 लड़का लोग खाना खाता था प्रतिदिन। उसके यहाँ खाना बनता था, खाना बनाने वाली आती थी, तो 10 लड़का जो फील्ड का ऑफिसर हो गया सारा लोग, और ब्रांच मैनेजर के रूम में ही खाना ना खाता था। वो लड़का लोग बात करने से तक कतराता है, एक शब्द बात नहीं कर पाता है। ऐसा बात जो जी। साथ में एक भाई की तरह रहता होगा, जो सब दिन साथ में रहा, एक साथ रहा, दिन रात रहा, ब्रांच में दिन भर रहा, उसके बाद रूम पे आया तो रूम में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक रहा। अब वो आदमी सब बात करने से कतराता है। कुछ भी पूछ लेते हैं तो भैया हमको कुछ पता ही नहीं है, किसी तरह का कोई इश्यू मतलब कि डराया जा रहा है वो कंपनी के द्वारा। एकदम हमको जैसा लग रहा है कि वो लोग को तो बता दिया होगा 5-6 शब्द का एक रटवा दिया होगा कि 6 शब्द ही तुमको बोलना है। वो 6 शब्द के अलावा 7वां शब्द कुछ बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है भैया, जो हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। हम तो आप जो और भी माइक्रो फाइनेंस में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, जब ये तो एकता नहीं है, नहीं से ये तो बात तो आप समझ गए। एक ब्रांच का स्टाफ अगर नहीं बोल रहा है, जो उसका ब्रांच मैनेजर बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई है, उसके लिए उसके साथ रहा, खाया पिया, एक थाली, मतलब कि एक कर्ज का गुलेथी हो जाता है आदमी, थाली में खाने वाला आदमी। तो वो इस तरह की शब्द से अगर कतरा रहा है तो कहीं न कहीं आशंका जताई जाएगी परिजन की तरफ से। हम वहाँ के जिला पार्षद है तो हम आप आगे के निर्णय क्या ले रहे हैं? कानूनी प्रक्रिया में क्या आप है? निर्णय तो हम लोग कानूनी तौर पे जांच की मांग की थी आवेदन दे करके। जी जी। तो उनके भाई जी दिए थे, लेकिन अगर आगे ये स्थिति बनी रही तो अब उनके पत्नी के नाम से आवेदन दिलवा करके FIR रजिस्टर करवाएंगे सभी लोगों पे कि भाई सभी लोग जांच पड़ताल करो। किन किन पे FIR आप कर रहे हैं ऐसा? नहीं, FIR तो अभी हम लोग जाते हैं, थाना प्रभारी से बातचीत करते हैं कि क्या है नहीं है, परिजन से पता करते हैं कि उस ब्रांच में कौन कौन लोग हैं। और हम तो ये कहते हैं कि वरीय अधिकारी के बारे में भी, और हम ये भी कहेंगे कि जो आदमी बोलने से कतरा रहा है, हम सबका नाम रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये एक युवा उस एरिया के जिला परिषद है और ये इनके भाई के साथ 24/7 खड़े हैं। जब हम लोग वहां गए थे सिंघिया ब्रांच पे और इनके घर पे, जब जो परिस्थिति मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये बहुत दर्दनाक परिस्थिति। उनके माता पिता असहज, असमर्थ है कि जो काम भी नहीं कर सकते। उनके पिता बुजुर्ग पिता हैं, एक बुजुर्ग माता जी हैं, एक उनकी पत्नी, एक बच्चा जो है जो भी बीमारी से ग्रसित है। जो व्यक्ति इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ है, क्या वो सुसाइड करेगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। एक हमारे मुथूट के एक्स एम्प्लॉय के भाई हैं, वो कुछ बोलेंगे इस बात पर। जी, हम बोलना चाहेंगे कि इस घटना के जो भी दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सजा मिलना चाहिए। देखिए, एक एक्स एम्प्लॉय है पंकज कुमार भारती, इनके भाई का नाम है। इस कंपनियों में यही होता है, जबरदस्ती अगर एम्प्लॉय अगर जीवित है तो उस पर फ्रॉड का केस, चोर बना दिया जाएगा और कोर्ट तक ले जाया जाता है। इनके भाई को भी चोर बना, ये भी भाई इनका सुसाइड कर लेता अगर ये सही समय पे हमारे पास नहीं आते तो। हमने इनको संरक्षण दिया, सहयोग दिया, और जो कानूनी लड़ाई है यूनियन लड़ रही है, और इनके भाई के न्याय के लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे, पर न्याय दिलाएंगे। ये मुथूट माइक्रोफिन की जो मनमानी है, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम कराते हैं, डेली पॉकेटिंग पोस्टिंग कराते हैं, संडे को गाली गलौज करके काम कराते हैं और बोलते हैं नहीं पोस्टिंग मारोगे तो जेल में डलवा देंगे। ये सब मनमानी खत्म होगी बिहार से,
और बिहार में माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन हर एक बिहार के एम्प्लॉय के लिए खड़ा है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। वो सबको मनमानी बंद हो गया। आज संडे को जितने लोगों ने काम कराया है ना, बहुत जल्द माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन बिहार के चारों कोना में अपनी ब्रांचेज खोलेगी और एक ब्रांच के एम्प्लॉय को खड़ा कर करके पूछेगी क्यों संडे को काम हो रहा है, क्यों कराया जा रहा है। ये सब चीजों पे काम कर रही है माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है और पूरी ताकत से बिहार के हर एक एम्प्लॉय के लिए खड़ा है और पूरे इंडिया के माइक्रो फाइनेंस को ये चेता देना चाहता है कि अब अन्याय नहीं शोषित होगा, अब आपकी शासन नहीं चलेगी और न्याय के लिए हम लड़ेंगे और दीनदयाल रजनीश जी को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है और दीनदयाल रजनीश जी को न्याय मिले, इसके लिए हम सब लोग करते हैं कि दीनदयाल रजनीश जी को एक अच्छा उनकी फैमिली को सहयोग मिले और न्याय मिले। एक आवाज, एक छोटी सी मेरी पंक्ति है, एक आवाज सबकी आवाज, कर्मचारी का सम्मान चाहिए, काम का दबाव करो, काम का दबाव कम करो, हर कर्मचारी को सुरक्षा दो, जस्टिस फॉर रजनीश, हम न्याय लेकर रहेंगे, ये वादा है हमारा। चलिए 2 मिनट का मौन रखते हैं हम सब लोग और आप सब लोग क्या बोलना चाहते हैं एक शब्द में बोल दीजिए। जस्टिस फॉर रजनीश, रजनीश जी को न्याय मिले। जस्टिस फॉर रजनीश, रजनीश जी को न्याय मिले। जस्टिस फॉर रजनीश, रजनीश जी को न्याय मिले। जस्टिस फॉर रजनीश, रजनीश जी को न्याय मिले और उनके जो इन पे इतना दबाव डाला है उनको सजा मिले। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सजा चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए और कल को किसी एम्प्लॉय के साथ गलत ना हो, उसके लिए एक सुरक्षा चाहिए। हर एक एम्प्लॉय सुरक्षित रहे, इसकी गारंटी चाहिए। तो इसी के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाता है। सभी लोगों को नमस्ते। जितने भी लोग माइक्रो फाइनेंस के जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, मुथूट माइक्रो फाइनेंस तक शेयर करें कि हमारी आवाज सदब शहीद तक, थॉमस मुथूट तक, पारस बासनी तक, सुमित्रो चक्रवर्ती सर तक और जितने भी मुथूट के माननीय लोग हैं सब लोगों तक पहुंचे। बिहार सरकार के सम्राट चौधरी सीएम उन तक पहुंचे, जो संभवी चौधरी वहां की सांसद है उन तक पहुंचे कि एक एम्प्लॉय को इतना प्रताड़ित किया जाता है माइक्रो फाइनेंस में कि वो जान दे रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जिंदगी कितनी बड़ी है और उसके लिए वो कोई उसका वैल्यू नहीं समझ रहा है। मनुष्य तन कितना मेहनत से मिलता है। तो इस चीजों की सोचने की जरूरत है और सभी एम्प्लॉय को सुरक्षित रहना है। तो सभी लोग माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से जुड़िए और कोई भी गलत काम मत कीजिए। आप सुसाइड मत कीजिए। आपको परेशानी है, हमारे ऑफिस आइए, पटना आइए, पूरी मदद की जाएगी। चलिए अभी के लिए सभी लोगों को धन्यवाद और हम 2 मिनट का मौन करेंगे। चलिए।